गायिका ने जब भजन को प्रस्तुत किया तो भाजपाइयों ने उदंडता के साथ जिस तरह से हंगामा किया है और माफी मांगने पर मजबूर किया। रघुपति राघव राजा राम, उस पे उन्होंने माफी मंगवाई और वहाँ तमाम मंत्री मौजूद थे। कुछ एक लोगों ने इस गाना का विरोध किया। मैं समझता हूं कि यह विरोध अनुचित था। भजन गाया तो जो नफरत फैलाने वाली शक्तियां हैं, जो गौरसेवादी शक्तियां हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध ही नहीं किया बल्कि उनको माफी मांगने के लिए भी मजबूर किया। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में बीजेपी पर चौतरफा हमला हो रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष हमलावर है तो वहीं उनके सहयोगी दल भी विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे हैं। देखिए, ताज़ा मामला आपको बताते हैं कि देखिए, अटल जयंती पर जो है कार्यक्रम बिहार में रखा गया था और उसमें लोक गायिका देवी को भी जो है बुलाया गया था। और देवी देखिए जैसे ही गाने की शुरुआत करती हैं तो वो महात्मा गांधी की जो पसंदीदा भजन है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और इस गाने की शुरुआत करती हैं। और जैसे ही देवी ने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको संपत्ति दे भगवान, इतना बोलने की देरी थी कि देखिए कि तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता और पूर्व मंत्री भी के भी बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने मंच से ही उन्हें रोक देने की बात कही। हालांकि ये मामला इतना बढ़ा कि देवी को माफ़ी भी मांगनी पड़ी। अब इसके बाद देखिए कि ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और हर तरफ से जो है बीजेपी को तमाम विपक्षी दल जो हैं वो घेर रहे हैं और बीजेपी को बता रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। बीजेपी को सीधे सीधे कहा जा रहा है कि देखिए, ये गंगा जमुना की जो तहजीब है उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं बिहार में। महात्मा गांधी के जो विचार हैं उसको कहा जा रहा है कि बीजेपी खत्म करना चाहती है। इस तरह के तमाम तरह के आरोप जो है अब वो आरजेडी की तरफ से आ रहे हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता की तरफ से आ रहे हैं और तमाम तरह से घेरा जा रहा है। और देखिए, जदयू की तरफ से भी, हालांकि एनडीए जो है बीजेपी के साथ साझा सरकार में है, लेकिन उनके सहयोगी दल जदयू ने भी जो है कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि देखिए, बिहार में इस कार्यक्रम के दौरान जो घटना घटी है ये बवाल जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये इस पर जो है तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। देखिए, और इस पर जो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भी ट्वीट करके तमाम जो है उन्होंने बहुत सारी बातें सुना दी और काफ़ी तल्खी भरे उन्होंने बातें कही है बीजेपी को और कहा है कि देखिए, बिहार में जिस तरह से बातें हो रही, यहाँ पर जिस तरह से गंगा जमुना की तहजीब जो है यहाँ पर वो कायम है स्थानीय स्तर पर और हर जगह, इसको बीजेपी तोड़ने का काम करती है। और देखिए, ताज़ा मामला किस तरह से हुआ है और इस बातों को अब हर मत से बुलाने की भी कोशिश होती है। हालांकि देखिए, जिस तरह से आरजेडी प्रवक्ता की तरफ से शक्ति सिंह ने जिस तरह से बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि देखिए ये बहुत ही गलत है। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि देखिए, बीजेपी किसी तरह से उनको अपने जाल में और अपने जो है सो फंसा के इस तरह से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो पूजनीय हैं, राष्ट्रपिता हैं, उनके सबसे प्रिय भजन इस बार अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, इसको गाने पर हंगामा हुआ। गायिका ने जब भजन को प्रस्तुत किया तो भाजपाइयों ने उदंडता के साथ जिस तरह से हंगामा किया है और माफी मांगने पर मजबूर किया, गायिका को माफी मांगना पड़ा। एक ऐसा शासन है नीतीश जी बिहार के अंदर में, सीएमओ को भाजपा ने अपने कब्जे में ले लिया। क्या चाहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब समाप्त हो जाए? इस राज्य के अंदर में अगर कोई गोडसे नीतियों को लागू करना चाहेगा, बिहार के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे आदर्श थे, हैं और रहेंगे। इस पर कोई काली पोतने की कोशिश की तो इसका जवाब कड़ा मिलेगा। और नीतीश कुमार जी तो इन दिनों जिस हालात में हैं, इनके कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं, ये भूले नहीं। समाजवाद आज भी इसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि भाजपाइयों के मंसूबे को चकनाचूर कर सकता है। और जदयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो है शक्ति सिंह ने काफ़ी कुछ कहा और देखिए, इस तरह से बातें, कई सारी बातें सामने आ रही हैं और कांग्रेस की तरफ से भी बहुत कुछ कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए, ये बेटी का भी अपमान है। जहां गंगा जमुनी तहजीब पर ये चोट है तो वहीं एक बेटी का भी जो अपमान है कि बेटी को भी मंच से माफ़ी मांगनी पड़ी और अब ये विवाद जो है बढ़ता ही जा रहा है। तमाम विपक्ष जब इस पर अपने बात कर रही है तो वहीं
लोग भी इस पर जो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन विपक्ष कुल मिलाकर के हमलावर है और इस मुद्दे को भुनाने की भी कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि देखिए बिहार में गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको किस तरह से ये लोग बीजेपी वाले खत्म करना चाहते हैं, बीजेपी वाले किस तरह से अपनी बात कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि देखिए बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं और उस चुनाव से पहले देखिए कि किस तरह से बिहार में एक गर्माहट, एक तरह से विवाद का जो है जन्म ले लिया है और इस विवाद पर जो है तमाम तरह के बयान आ रहे हैं और बात हिंदू मुस्लिम से बढ़ करके और कई तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। और ये मामला देखिए बस महज अटल जयंती कार्यक्रम को लेकर के जिस तरह से लोक गायिका देवी को बुलाया गया था और देवी जो है महात्मा गांधी की जो मधुर भजन है उसकी शुरुआत वो देवी करती हैं और जैसे ही वो शुरुआत करती हैं कि रघुपति राघव राजा राम और फिर वो कहती हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, और एकाएक जो है कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और पूर्व मंत्री के बारे में भी कहा जा रहा है उन्होंने मंच पर देवी को रोक दिया और फिर माफ़ी मांगने की भी बात कही गई। तो इस तरह की बातें, कई सारी बातें सामने आ रही है। अब उसमें क्या कुछ है वो देखने वाली बात है, लेकिन इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां लोग कह रहे हैं कि देखिए कि बेटी को अपमान किया जा रहा है, बेटी को माफ़ी मांगनी पड़े और वो भी बीजेपी के इस इतने बड़े जो है आयोजन में, तो ये इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, इससे दुखद घटना नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि देखिए इस बड़े मंच से और महात्मा गांधी के विचारों पर जहां पूरा देश चल रहा है, जहां विदेश में भी जो है महात्मा गांधी के विचारों को लोग फॉलो करते हैं, उनके विचारों पर अनुसरण करते हैं, वहीं बिहार और चंपारण की धरती से देखिए महात्मा गांधी ने शुरुआत की और महात्मा गांधी के जो पसंदीदे जो भजन है उस पर अगर गाने पर रोक लग जाए तो इसको क्या कहा जाए, और इसको लेकर के अब हर मंच से जो है घेरने की भी कोशिश हो रही है। जहां आरजेडी पूरी तरह से हमलावर है तो वहीं कांग्रेस भी जो है इस पर पूरी तरह से हमलावर है। तो अब आने वाले समय में देखिए कि इस पर क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, लेकिन फिलहाल ये मामला जो है पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है, तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। कल से पूरा बिहार शर्म महसूस कर रहा है कि बिहार की बेटी, बड़ी गायिका देवी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के शताब्दी समारोह में आए थे, जयंती शताब्दी समारोह में, उन्होंने गांधी का प्रिय भजन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रिय भजन जो हम सब बच्चों में सुनते हैं, रघुपति राघव राजा राम, उस पे उन्होंने माफ़ी मंगवाई और वहाँ तमाम मंत्री मौजूद थे, कई सांसद और विधायक मौजूद थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिहार की बेटी, अब बड़ी गायिका देवी से माफ़ी मंगवाया है। ये माफ़ी योग नहीं है, नीतीश कुमार को चाहिए कि जिन लोगों ने माफ़ी मंगवाई, जिन मंत्रियों की मौजूदगी वहाँ थी, उस सब पर नारी का अपमान का केस दर्ज हो, उनके सलाखों के अंदर भेजे और तब बिहार के लोग उन्हें माफ़ करेगा, अन्यथा आने वाले समय में बिहार के एक एक नारी नीतीश कुमार और भाजपा के खिलाफ रहेगा और उनके समर्थक में कांग्रेस पार्टी हमेशा रहेगी। चूँकि एक साथ उन्होंने बापू का अपमान किया, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान किया, उन्होंने बिहार की बेटी देवी का अपमान किया है, इसलिए माफ़ी के साथ साथ उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो। सर, ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जिसमें देवी जी को माफ़ी मांगनी पड़ी है, सर इस पर क्या कहना है सर आपको? कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सबसे प्रिय भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, यह सर्वव्यापी है और गांधी जी के मानने और चाहने वाले लोगों के बीच यह बहुत ही लोकप्रिय भजन रहा है। जिस प्रकार से कल लोक गायिका देवी जी के द्वारा यह गाना प्रस्तुत किया जा रहा था और उस भजन की प्रस्तुति के बीच ही कुछ एक लोगों ने इस गाना का विरोध किया। मैं समझता हूं कि यह विरोध अनुचित था। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की असीम योगदान रहा है और उनके योगदान के वजह से भारत को आजादी मिली और उनके प्रिय भजनों में से एक भजन यह था। इसलिए जिन लोगों ने इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है वह ठीक नहीं है। वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर गायिका देवी ने महात्मा गांधी का जो भजन है, जो विचार है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, उस पर जब भजन गाया तो जो नफरत फैलाने वाली शक्तियां हैं, जो गौरसेवादी शक्तियां हैं,
उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध ही नहीं किया बल्कि उनको माफ़ी मांगने के लिए भी मजबूर किया। इस तरह का नफरत का माहौल, इस तरह का वातावरण का निर्माण भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर महात्मा गांधी के विचारों को कुचलने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को कमज़ोर करने के लिए किस किस तरह का साजिश कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जहां एक और महात्मा गांधी के विचार और उनके गाए हुए भजन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री के रहते हुए विरोध करने का कार्य किया और भोजपुरी गायिका देवी को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये देश के अंदर जो गंगा जमुनी संस्कृति है, देश के अंदर जो अनेकता में एकता का भारत मिसाल रहा है, उसको कमज़ोर करने की भारतीय जनता पार्टी की नीति है। और सबको पता है कि महात्मा गांधी के विचारों को कमज़ोर करके किस तरह से भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करने का कार्य किया था। और आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।